यस बेटा, आज हम वेक्टर्स में एक्सरसाइज 10.3 के लिए स्केलर डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। कल हमने एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। Scalar or dot product of two vectors. Let A and B be the two vectors and the angle between them is theta. A और B दो vectors हैं and the angle between them is theta. Then the scalar product of A and B is denoted by, these are the two vectors A and B and the angle between them is theta. Then the dot product is represented by A dot B. ठीक है, बीच में डॉट लगा देते हैं तो ये क्या है, A dot B. A dot B is defined as magnitude of A into magnitude of B into cos of the angle between them. If A and B are the two vectors and theta is the angle between them, then their dot product is given as magnitude of A, magnitude of B into cos of the angle between them. बेटा डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम, यानी कि ए डॉट बी जो है स्केलर क्वांटिटी होगी क्योंकि मैग्नीट्यूड स्केलर होता है, कॉज ऑफ द एंगल भी क्या होगा, स्केलर। जब मैग्नीट्यूड्स को कॉज ऑफ द एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगी, स्केलर क्वांटिटी। इट मींस ए डॉट बी इज अ बीइंग अ रियल नंबर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सबसे पहली बात ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी इज स्केलर। ए डॉट बी वेक्टर नहीं होता, ए डॉट बी क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। ये बात आपको याद रख लेनी है आप कि मैग्नीट्यूड को कॉज एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी, इट मींस ए डॉट बी इज स्केलर नॉट अ वेक्टर। अब बच्चे अगर आपको कहा जाए फाइंड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, आपके पास उनका डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर आपसे पूछा जाए कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, अगर मैं cos थीटा निकाल दूं तो थीटा अपने आप पता चल जाएगा। अगर इन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, वेक्टर a और b का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, अब मैं बता दूं a डॉट b फाइंड आउट कैसे करते हैं। चलो फाइंड आउट करने के लिए पहले मैं लेती हूँ इसी में इफ एंगल थीटा इज 0, अगर a और b के बीच में एंगल 0 है देन cos 0 equal to magnitude of a dot b divided by magnitude of a into magnitude of b. Cos 0 is 1, cos 0 is 1, a dot b divided by magnitude of a into magnitude of b. It implies a dot b is equal to magnitude of a into magnitude of b. यहाँ पर अगर मैं थीटा को 0 रख दूं तो a डॉट b किसके इक्वल आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a into मैग्नीट्यूड ऑफ b के इक्वल आएगा इफ थीटा इज 0, यानी कि थीटा 0 का मतलब कि क्या है, वो लाइक वेक्टर्स हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर अनलाइक वेक्टर्स हैं, यानी कि अगर
ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि थीटा इक्वल टू पाई है। ये तो मैंने बताया, ये ए और ये क्या है बी, दोनों इसी डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो जाएगा 0। तो ए डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। लेकिन ये है वेक्टर ए और इसके अपोजिट डायरेक्शन में है वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी अपोजिट डायरेक्शन में। देन एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई। अगर दोनों लाइक वेक्टर्स हैं तब तो एंगल कितना हो जाएगा 0 एंड ए डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट है, अनलाइक वेक्टर्स हैं, then theta equal to pi, then a dot b is equal to magnitude of a into magnitude of b into cos pi, that is minus 1. Then a dot b is minus magnitude of a into magnitude of b. ठीक है, then a dot b is minus magnitude of a into magnitude of b. अच्छा, अगर a और b के बीच में एंगल पाई बाय 2 है, यानी कि परपेंडिकुलर है, अगर थीटा इक्वल टू 0 पे हमने कर लिया कि a डॉट b किसके इक्वल आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, अब अगर थीटा है पाई बाय 2, देन a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चे, इसको क्या बोला मैंने, अगर वेक्टर a और b परपेंडिकुलर हैं, ये है वेक्टर a और ये है यहाँ है वेक्टर b, तो एंगल बिटवीन a एंड b इज पाई बाय 2। अगर a और b के बीच में एंगल पाई बाय 2 है, देन a डॉट b इज मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, एंड कॉस पाई बाय 2 इज 0। 0 इंटू मैग्नीट्यूड 0। अगर कोई दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। याद रखिए ये बात बच्चे, अगर कोई दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। फॉर एग्जाम्पल मैं यूनिट वेक्टर्स लूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के। ठीक है, आई और जे में क्या एंगल है, पाई बाय 2, जे और के में भी पाई बाय 2, के और आई में भी क्या है, पाई बाय 2। तो आई डॉट जे क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई दैट इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे दैट इज आल्सो 1 एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो आई डॉट जे इज 0। सेम जे डॉट के भी 0 होगा और के डॉट आई भी क्या होगा, 0। आई डॉट जे और जे डॉट आई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होएगी ना इसमें, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है बेटा। अगर आपको जे डॉट आई निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ जे मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, अगर आपको बी डॉट ए निकालना है तो बी डॉट ए भी यही आएगा ना, बी डॉट ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, सेम आया ना। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। तो आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0। सभी क्या होंगे, 0। आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, क्योंकि एंगल क्या है, जी और के में एंगल पाई बाय 2 परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। लेकिन अगर मैं फाइंड आउट करती हूँ आई डॉट आई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। हाँ जी, आई और आई के बीच में एंगल क्या होगा बेटा, who will tell, एंगल आई और आई के बीच में एंगल क्या होगा, 0। लाइक वेक्टर्स ही हो गए ना, लाइक वेक्टर्स है तो एंगल क्या होगा, 0। तो आई और आई में एंगल 0, तो cos 0, cos 0 इज 1। तो आई डॉट आई मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर 1, यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड 1 होता है एंड cos 0 is also 1, so I dot I is 1. It means we can say that I dot I is equal to J dot J is equal to K dot K is equal to 1. ठीक है,
अभी तक बच्चे हमने क्या सीखा कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अगर थीटा 0 है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर एंगल पाई बाय 2 है बीच में किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0 if they are perpendicular, if A and B are perpendicular then the dot product is 0। अब I और J perpendicular हैं तो I dot J is equal to J dot K is equal to K dot I is equal to 0 and I dot I is equal to J dot J is equal to K dot A is equal to 1। I think सबको क्लियर होगा, ठीक है। ये है स्केलर प्रोडक्ट और द डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अब बेटा मैं कोई भी वेक्टर ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए है 2i प्लस 3j माइनस 4k, ठीक है। वेक्टर बी मैंने ले लिया i प्लस 2j माइनस k। अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालनी है इनकी, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बच्चे इनके बीच में एंगल तो गिवन नहीं है, एंगल नहीं गिवन, सिर्फ वेक्टर गिवन है, तो हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। 2i प्लस 3j माइनस 4k डॉट i प्लस 2j माइनस k। देखो बेटा कैसे निकालेंगे ए डॉट बी। 2i डॉट i डॉट i क्या होता है बेटा, i डॉट i इज 1, तो 2 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2i डॉट i डॉट i इज 1, तो 2 इंटू 1, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो i डॉट j क्या हो जाएगा 0, i डॉट j 0। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं k से तब भी क्या आएगा 0, यानी कि सिर्फ i की i से मल्टीप्लाई होएगी, j की j से और k की k से। अब 3j वाले की किससे होएगी, j की i से करेंगे तो 0, j की अगर i से की तो 0, j की इससे हो जाएगी क्योंकि j डॉट j क्या होता है 1, तो 3 इंटू 2, ठीक है। इसी तरह k की k से हो जाएगी तो -4 इंटू -1। आई वाले की आई वाले से मल्टीप्लाई, जे वाले की जे वाले से और के वालों की के वालों से, तो इससे क्या जाएगा ए डॉट बी दैट इज 2 प्लस 6 प्लस 4। आई वालों की मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 2, जे वालों की मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 6, -4 इंटू -1 दैट इज 4। तो ए डॉट बी कितना आ गया 12। तो ए डॉट बी इज 12। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ इन जनरल इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i plus b1j plus c1k and the vector b is a2i plus b2j plus c2k, then a dot b is equal to, कैसे निकालेंगे बेटा, आई वालों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। क्लियर बेटा। अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं ठीक है बेटा। ए डॉट बी अगर फाइंड आउट करना है तो ए डॉट बी क्या होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ठीक है। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इस तरह से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं ए डॉट बी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा अभी हमने सीखा था कि ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दैम, ठीक है। यानी कि हमने सीखा था कि cos थीटा किसके इक्वल होता है ए डॉट बी
अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो कई बार cos थीटा ये भी लिखा होता है, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी। अगर ए ये है बी है तो ए डॉट बी क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, इट इज cos थीटा। So cos theta, if A and B are these two vectors, then cos theta is equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2। a dot b हो गया, ये a dot b हो गया डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड्स। तो a का मैग्नीट्यूड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और सेकंड b का a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो cos theta is given by, cos theta ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इस तरह भी लिख सकते हैं अगर a और b ये है तो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon their magnitudes। ठीक है, अच्छा अभी मैंने एक बात और आपको बताई, if the vector a and b are perpendicular, if the vectors a and b are perpendicular then their dot product is zero। बताया था ना मैंने अभी, जैसे i और i perpendicular है, सॉरी i और j perpendicular है तो dot product is zero because cos of the angle between them is pi by 2, cos pi by 2 that is zero, so a dot b is zero। if a and b are perpendicular then a dot b is zero। if a and b are perpendicular then a dot b zero। a dot b zero होने का मतलब क्या है, अगर a dot b zero है यानी कि a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is zero, a1 a2 b1 b2 plus is zero। ये बात बच्चे भूलनी नहीं है, ये बहुत यूज होगी कि अगर a और b परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 क्या होंगे, जीरो। अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 b1 b2 plus c1 c2 is equal to zero। ठीक है, and if a and b are parallel, अगर कोई दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तब क्या रिलेशन होगा बच्चे, अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल हैं तो एक दूसरे का मल्टीपल होगा, कोलिनियर होंगे ना। कल मैंने आपको बताया था कि अगर, कल की क्लास में बता चुकी हूँ, तो टू वेक्टर्स आर पैरेलल कोलिनियर तो एक दूसरे का क्या होगा, मल्टीपल। कल हमने किया भी था, कोलिनियर है तो बी को क्या लिख सकते हैं, लेम्डा टाइम्स ए लिख सकते हैं। इस बात को एक बार मैं फिर से बता दूं। If the two vectors are parallel or collinear, then one vector can be written as lambda times second vector। अभी मैंने वेक्टर b को क्या लिखा था, a2i plus b2j plus c2k, a2i plus b2j plus c2k is equal to lambda। और वेक्टर a को क्या लिखा था, a1i plus b1j plus c1k। ठीक है, तो a2i plus b2j plus c2k is equal to lambda a1i lambda b1j प्लस लेमडा c1k। आपको पता है कि कोई दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो हम आई आई वाले कंपोनेंट्स इक्वेट कर सकते हैं जे वाले और के वाले, यानी कि a2 इक्वल टू लेमडा a1, b2 इक्वल टू लेमडा b1, c2 इक्वल टू लेमडा c1 लेमडा a1। It means we can say that a1 by a2 equal to lambda and b1 by b2 equal to lambda, c1 by c2 equal to lambda। It means we can say that a1 by a2 equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 is equal to lambda। आप याद करो कल मैंने दो वेक्टर्स दिए थे तो अगर मैंने लिखा था ट्वाइस ऑफ और ये वेक्टर ए था, फिर
तो अपने आप इनके रेशियो क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे ना। a1/2 इज इक्वल टू b1/b2। अगर ये तो b है, a क्या है, ये a है 2i प्लस 3j प्लस 4b, ये a है। तो और b क्या है 4i प्लस 6j प्लस 8k। तो देखो बेटा a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/2। अगर ये क्या है कॉलिनियर है यानी कि पैरेलल है, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 इज इक्वल टू 1/2। here lambda is 1/2। तो अगर कोई दो वेक्टर्स पैरेलल हैं then a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 इज इक्वल टू lambda, and if the two vectors are perpendicular then a1a2 plus b1b2 plus c1c2 is equal to 0। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा एंड इट वाज ऑल अबाउट डॉट प्रोडक्ट। अब हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। ये सब था स्केलर डॉट प्रोडक्ट। एक्सरसाइज 10.3 क्या है, अगर ये समझ में आ गया तो एक्सरसाइज अब कुछ भी नहीं है। एक्सरसाइज 10.3 एक्सरसाइज 10.3 है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b। ए और बी के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। ये दो वेक्टर्स हैं कोई, उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। ए एंड बी विद द मैग्नीट्यूड्स, ए और बी के मैग्नीट्यूड्स गिवन है। ए का मैग्नीट्यूड है √3 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 2 एंड आल्सो इट इज गिवन दैट a डॉट b इज इक्वल टू √6। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आपको पता है कि a डॉट b क्या होता है, magnitude of A into magnitude of B into cos of the angle between them. A dot B is √6, magnitude of A is √3, magnitude of B is 2, then cos theta is equal to √6 divided by √3 into 2. So √6 divided by √3 into 2. तो √6 को अगर मैं लिख लूँ √3 into √2 और नीचे 2 को लिख लूँ √2 into √2, तो cos theta is 1/√2 and theta is pi/4। थीटा फाइंड आउट करना था, क्या आ गया pi/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स गिवन है, इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। दो वेक्टर्स गिवन है, उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। वेक्टर ए इज i minus 2j plus 3k and the vector b is 3i minus 2j plus k। अभी मैंने बताया था ना कि अगर एंगल नहीं पता है तब आप जो है एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इनके बीच में। आप cos थीटा इक्वल टू a डॉट b क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos थीटा, देन cos थीटा इज a डॉट b। एंगल फाइंड आउट करना है तो a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। a डॉट b कैसे फाइंड आउट करेंगे, आई आई वालों की मल्टीप्लाई जे जे वालों की और के के वालों की, क्योंकि आई की जैसे करेंगे तो 0 हो जाएगा। आई आई वालों की मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू -2 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो cos थीटा कितना आ गया 3 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो 1 प्लस 4 प्लस 9 9 प्लस 4 प्लस 1 √14 into √14 that is 14। तो cos थीटा is 10/14 यानी कि 5/7
एंगल पूछा था तो थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 5/7। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, अच्छा प्रोजेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। प्रोजेक्शन के लिए फॉर्मूला है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, कैसे फाइंड आउट करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और अगर फाइंड आउट करना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, ऊपर तो बेटा सेम रहेगा क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ऑन ए फाइंड आउट करनी है तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ऑन बी फाइंड आउट करनी है तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई माइनस जे की प्रोजेक्शन बतानी है ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर आई प्लस जे। ठीक है, इस पर निकालनी है तो क्या होगी, अगर आपको ए डॉट ए की प्रोजेक्शन बी पर निकालनी है, यानी कि ए ये है और बी ऑन दिस वन वेक्टर, तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा आई माइनस जे और वेक्टर बी क्या हो जाएगा आई प्लस जे। अब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी that is a dot b upon magnitude of b। a dot b i और i वालों की मल्टीप्लाई, j और j वालों की डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना हो जाएगा, अंडर द रूट 1 स्क्वायर प्लस -1 डिवाइडेड बाय दैट इज 0। प्रोजेक्शन क्या आ गई 0 यूनिट्स। नेक्स्ट में प्रोजेक्शन निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। प्रूव करना है कि ये यूनिट वेक्टर है। तो बेटा यूनिट वेक्टर दीज द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। अच्छा यूनिट वेक्टर तो आप प्रूव कर देंगे बच्चे। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा तो आप क्या कहोगे यूनिट वेक्टर है। साथ साथ ये भी बताना है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यूनिट वेक्टर तो मैं नहीं प्रूव कर रही हूँ, यूनिट वेक्टर आप प्रूव कर लेना। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब यू आर टू प्रूव दैट द एंगल बिटवीन देम इज π/2। you are to prove that the angle between them is π/2। क्या है वेक्टर, 3 वेक्टर गिवन है। वेक्टर ए इज 1/7 into 2i plus 3j plus 6k। वेक्टर बी इज 7 3i minus 6j plus 2k and the vector c is 6i plus 2j minus 3k। तो पहले तो आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें, तीनों के मैग्नीट्यूड में एक का निकाल देती हूँ। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, क्या है यहाँ पर 2/7 आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे का और फिर के का। आप सॉल्व कर लेना है, बन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है, वो भी बन आ जाएगा मैग्नीट्यूड। तो हमने प्रूव कर दिया कि एबीसी क्या है यूनिट वेक्टर्स। अब क्या शो करना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी कि जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है ना, एक्स और वाई में एंगल 90, वाई और जेड में एंगल 90, इसी तरह प्रूव करना है कि इन तीनों वेक्टर्स के में आपस में क्या एंगल है 90। हाँ जी, परपेंडिकुलर की कंडीशन अभी मैंने बताई थी, 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ a dot b equal to 0। Two vectors a and b are said to be perpendicular if a dot b is equal to 0। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, a dot b निकालो, ये भी 0 आ जाना चाहिए, फिर b dot c निकालो, ये भी 0 आ जाना चाहिए, फिर c dot a निकालो, ये भी 0 आ जाना चाहिए। अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि तीनों 0 हैं, then we can say that these vectors are mutually perpendicular। a dot b
फाइंड आउट करते हैं। वेक्टर ए क्या है 1/7 इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6k डॉट बी क्या है 1/7 इंटू 3i माइनस 6j प्लस 2k। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? आई की आई वालों से मल्टीप्लाई। आई क्या है 2/7, आई का यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट क्या है 3/7, यहाँ पर जे का क्या है 3/7 और यहाँ पर जे का क्या है -6/7, यहाँ पर के का क्या है 6/7 और यहाँ पर के का 2/7। ठीक है, तो कितना आ गया 6/7 -18/7, तो ए डॉट बी क्या आ गया 0। सिमिलरली बी डॉट सी एंड सी डॉट ए ये भी 0 आ जाएंगे। इट मीन्स ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड वेक्टर ए एंड बी find vector A and B if vector A plus vector B dot vector A minus vector B is equal to 8 and वेक्टर ए और वेक्टर बी फाइंड आउट गिवन जो है फाइंड आउट करना है। इफ इट इज गिवन दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ये है। तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी। ठीक है, ए डॉट ए माइनस ए डॉट, बेटा ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं, पता है ना आपको, भी बताया था मैंने, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है डॉट प्रोडक्ट में। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल है, तो माइनस बी डॉट ए और प्लस बी डॉट ए कैंसिल आउट। ठीक है, और ए डॉट ए क्या होगा बेटा, दोनों सेम वेक्टर है। ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहाँ बी भी ए है, इंटू कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ए और ए के बीच में एंगल कितना होगा 0, बिकॉज 0 1, तो ए डॉट ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। इसी तरह बी डॉट बी क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। जैसे ए डॉट ए क्या आया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर आया ना, cos 0 तो 1 होगा, तो ए डॉट ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर एंड बी डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। हमें रिलेशन गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8। तो 64 63 इज इक्वल टू, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आ गया अंडर द रूट 8/63। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज अंडर द रूट, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके इक्वल है 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज अंडर द रूट 8/60। ये था क्वेश्चन नंबर 6। देन क्वेश्चन नंबर 7 इज evaluate this one product।
क्वेश्चन नंबर 7 है, इवेल्युएट द प्रोडक्ट 3a minus 5b dot 2a plus 7b। आपको आता है डॉट प्रोडक्ट निकालना, तो 3 into 2 6 vector a dot a plus 3 into 7 21 a dot b minus 10 b dot a minus 35 b dot b। A dot a is magnitude of a square, 21 minus 10 that is 11, a dot b dot b is magnitude of b square। तो इवेल्युएट करना था, कर लिया हमने इवेल्युएट। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड्स। ए और बी के मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल बिटवीन देम इज 60 एंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज एंड द स्केलर प्रोडक्ट नॉट ट्रिपल प्रोडक्ट एंड द स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। क्या बोला है, ए और बी के मैग्नीट्यूड सेम है, इनके बीच में एंगल कितना है, and such that angle between them is 60 degree, and a dot b scalar product is 1/2। a dot b is a dot b 1/2 गिवन, तो अपन कर लिया मैंने a dot b को मैग्नीट्यूड ऑफ a into मैग्नीट्यूड ऑफ b into cos थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a into मैग्नीट्यूड ऑफ a and angle between them is 60। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a square is cos 60 is 1/2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a square is 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू 1। a और b दोनों मैग्नीट्यूड क्या हो गए, 1। क्वेश्चन नंबर 9 भी बेटा एग्जैक्टली सेम है 6 की तरह। 10th है, ABC गिवन है सच दैट a plus lambda b is perpendicular to c। क्या गिवन है, a plus lambda b is perpendicular to c। ABC तीन वेक्टर्स गिवन है आपको इसमें, ABC तीन वेक्टर क्या गिवन है, a plus lambda b is perpendicular to c। बेटा a और b अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो a और b का डॉट प्रोडक्ट 0। अब अगर ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, इट मींस इस वेक्टर का वेक्टर c के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। a plus lambda b is perpendicular to the vector c, therefore their dot product is 0। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0। अब बेटा a और b और c की वैल्यूज पुट कर दो। वेक्टर a क्या गिवन है, वेक्टर a is 2i plus 2j plus 3k plus lambda times b, वेक्टर b is minus I plus 2j plus k लेमडा फाइंड आउट करना है। अगर a प्लस लेमडा बी सी के परपेंडिकुलर है, a प्लस लेमडा बी का सी के परपेंडिकुलर है, तो a प्लस लेमडा बी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया, 0। a प्लस लेमडा बी abc की बनते पुट कर दिए। ऐड करो, तो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, आई वाले में आई वाला ऐड करो, तो 2 माइनस लेमडा आई 2j प्लस 2 लेमडा के 2 प्लस 2 लेमडा j 3 प्लस लेमडा के, इसके साथ लेना डॉट प्रोडक्ट 3i प्लस j। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, i की i वालों से मल्टीप्लाई, तो 2 माइनस लेमडा की 3 से, और 3 इंटू 2 माइनस लेमडा, j वालों की j से 2 प्लस 2 लेमडा इंटू 1, और k वालों की k से, तो 3 प्लस लेमडा इंटू k का कोएफिशिएंट क्या है, 0। 3 2 जा 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0।
तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट 10। क्वेश्चन नंबर 11 है show that vector a into b plus vector b into a is perpendicular to vector a into b minus vector b into a for any non-zero vectors in NP। a और b क्या है? non-zero vectors। दिस वन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वन। कैसे प्रूव करेंगे? अगर हम प्रूव कर दें इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो अपने परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएंगे। इन दोनों वेक्टर्स को अगर परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर है। तो डॉट प्रोडक्ट लो इनका, जिन दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है। पहला वेक्टर इसका इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ वेक्टर ए बी का डॉट प्रोडक्ट। अगर ये जीरो आ जाता है तो ये दोनों क्या प्रूव हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। फाइंड आउट करो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो कांस्टेंट ही है इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होते हैं, बी डॉट बी, ठीक है, माइनस अब इसकी मैं इसके साथ कर रही हूँ मल्टीप्लाई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ठीक है। अब मैं इन दोनों की कर रही हूँ तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी। अब मैं इन दोनों की कर रही हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मेरा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए डॉट magnitude of a into magnitude of a, that is magnitude of a square, b dot b, that is magnitude of b square, a dot a, that is magnitude of a square, and b dot b, that is magnitude of b square। यहाँ देखो बेटा, magnitude of a magnitude of b यहाँ पे यही है, ठीक है। यहाँ b डॉट a है, यहाँ a डॉट b है। a डॉट b और b डॉट a क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये दो टर्म्स कैंसिल आउट। माइनस b डॉट b, that is magnitude of b square, and a dot a, that is magnitude of a square। ये दोनों टर्म सेम है तो कैंसिल आउट। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इट मींस इट इज परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट, इनकी इसकी परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ a डॉट a इज जीरो एंड a डॉट b इज जीरो, a dot a भी जीरो है, a dot b भी जीरो है, then what you can say about the vector b? It is given that a dot a is zero and a dot a अगर जीरो है तो a dot a को कैसे अपन करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू cos ऑफ द एंगल। a और a में एंगल क्या होगा? जीरो, cos 0 1, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इज जीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर जीरो यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a इज जीरो, तो वेक्टर a यानी कि जीरो है, यानी कि यहाँ से क्या पता चलेगा? वेक्टर ए जीरो है। अब ये भी गिवन है, ए डॉट ए जीरो गिवन था, इसके साथ साथ क्या गिवन है कि ए डॉट बी भी जीरो है। इसको अपन करो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो जीरो है इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा जीरो। अब बचे वेक्टर बी चाहे कुछ भी हो,
ये जीरो है तो प्रोडक्ट को क्या बना देगा, जीरो ही बना देगा। अब वेक्टर बी चाहे कुछ भी हो, उसने पूछा वेक्टर बी के बारे में आप क्या बता सकते हो, यहाँ पर वेक्टर बी चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो है ना, ये इस पूरी क्वांटिटी को क्या बना देगा, जीरो। तो बी वेक्टर बी कुड बी एनी वेक्टर। बी तो चाहे जीरो वेक्टर हो चाहे नॉन जीरो वेक्टर हो, कैसा ही वेक्टर हो, अगर ए डॉट ए जीरो है तो यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो है तो ए डॉट बी तो जीरो होगा ही होगा, वेक्टर बी चाहे कुछ भी हो। बस समझ में आई। अगर ए डॉट ए जीरो है तो यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो है तो ए डॉट बी तो जीरो होगा ही होगा, क्योंकि ए डॉट बी निकाल रहे हैं जिसमें ए का मैग्नीट्यूड जीरो है, तो ए डॉट बी तो जीरो होगा ही होगा, बी चाहे कोई भी वेक्टर हो। तो उसने पूछा था बी क्या वेक्टर होगा, बी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो बी इज एनी नॉन जीरो वेक्टर, बी कोई भी नॉन जीरो वेक्टर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि ए बी सी अगर यूनिट वेक्टर्स हैं सच दैट, इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एबीसी बोला है यूनिट वेक्टर्स है, अगर एबीसी यूनिट वेक्टर है तो इनके मैग्नीट्यूड्स क्या हो गए, 1। एबीसी आर यूनिट वेक्टर्स, यानी देयर मैग्नीट्यूड इज 1, इट इज गिवन दैट, also it is given that a plus b plus c equal to 0, ये भी given है। then find the value of a dot b plus b dot c, ये फाइंड आउट करना है आपको, a dot b plus b dot c plus c dot a, ये फाइंड आउट करना है। हाँ जी बेटा, कैसे फाइंड आउट करेंगे अब ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, हम हमें ये गिवन है तो स्क्वेयरिंग करिए एक तरह से हमने दोनों साइड, यहाँ पर इसी से मल्टीप्लाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए लिख सकते हैं, दोनों को इसे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अब डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी, ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी, बी डॉट बी, ए डॉट ए डॉट ए डॉट बी ए डॉट सी बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी आएगा। ठीक है बेटा, ए डॉट बी ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी आएगा, ये रहा बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। ठीक है, ए डॉट ए बी डॉट बी और सी डॉट सी। ए डॉट ए को मैंने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, बी डॉट बी को मैंने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, और सी डॉट सी को मैंने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। अब बेटा ये सब ट्वाइस है, देखो ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ए डॉट सी प्लस सी डॉट ए, तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी या सी डॉट ए, कुछ भी लिख लो कम्यूटेटिव में। इसके बाद बी डॉट सी डॉट बी और बी डॉट सी, बी डॉट सी कहाँ गया, ए डॉट बी हो गया, ए डॉट सी हो गया, बी डॉट ए बी हो गया, बी डॉट बी, बी डॉट सी रह गया, हाँ
में से आया था ना, एक तो बी डॉट सी यहाँ से आ रहा है और सी डॉट ए यहाँ से आ रहा है, तो ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी का ये बात लिखने में मिस्टेक की है। तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये मैग्नीट्यूड हमें 1 गिवन है, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। हमें ये फाइंड आउट करना था ना, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू माइनस 3/2। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए कितना आ गया, -3/2। स्केलिंग कर दी बेटा, अब इसके बाद डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। ए डॉट ए से मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, बी डॉट बी से मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, सी डॉट सी से मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। फिर सब ट्वाइस बच गए, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी और ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए क्या आ गया, -3/2। नेक्स्ट, अगर या तो आइदर वेक्टर ए इज 0 और वेक्टर बी इज 0, अगर ए और बी में से कोई एक 0 होता है तो ए डॉट बी 0 होगा। लेकिन क्या पूछ रहा है, क्या कन्वर्स भी ट्रू होगा कि अगर ए डॉट बी 0 है तो जरूरी है ए और बी में से कोई एक 0? क्वेश्चन क्या है बच्चे, फिर तो सुनो एक बार, कि अगर ए और बी में से कोई एक वेक्टर 0 है तो ऑब्वियस है कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ए डॉट बी होता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू cos थीटा। इफ आइदर ए इज 0 और बी इज 0, ए और बी में से कोई एक 0 होगा तो ए डॉट बी क्या होगा, क्लियरली ए डॉट बी इज 0। कोई एक अगर 0 हो गया तो 0 इंटू कुछ भी करोगे तो 0। अगर ए और बी में से कोई एक 0 है तो ए डॉट बी 0 होगा। लेकिन अगर इफ ए डॉट बी इज 0, तो क्या ये बात जरूरी है कि ए और बी में से कोई एक 0 जरूर होगा? अगर इन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो क्या ये बात जरूरी है कि ए और बी में से कोई एक 0 हो? जरूरी नहीं है। ए और बी परपेंडिकुलर भी तो हो सकते हैं। अगर ए और बी नॉन 0 हो लेकिन परपेंडिकुलर हो तो भी उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। जैसे हम आई और जे को ही देख सकते हैं, ये यूनिट वेक्टर्स हैं ना, ये भी कोई भी 0 नहीं है, ठीक है। लेकिन एंगल बिटवीन देम, आई और जे के बीच में एंगल कितना है, π/2, इसलिए आई डॉट जे क्या होगा, 0। ठीक है, तो वही कोई जरूरी नहीं है कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो उनमें से कोई एक वेक्टर 0 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उनके बीच में एंगल π/2 हो तो भी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, 0। ठीक है, तो बच्चे आगे हम फिर कल करेंगे। यू मे लीव नाउ।